अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कभी कभी दिल चाहता है कि इंसान कुछ बदल के ही खा ले। खाना तो रोज़ खाते हैं, चलें आज कुछ बदलते हैं। मैंने सोचा आज नान बनाती हूँ कीमे वाला, आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज़ें हैं। एक तो पहले डो बनाने के लिए मैदा लेना है तकरीबन 2.5 कप। उसके साथ आपने शामिल करना है ईस्ट को मैं पहले पानी में और चीनी में नीम गर्म पानी चाहिए होता है, लेकिन आजकल मौसम गर्म है तो आप वैसे भी ले सकते हो रूम टेम्परेचर पर। वो आप उसमें कप में डाल के ईस्ट डाल के और थोड़ा सा चीनी डाल के आप रख दें 10 मिनट, वो फूल जाएगा। उसके बाद आपने मैदे में घी डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है। मैं अक्सर मक्खन डाल लेती हूँ या देसी घी डाल लेती हूँ, तो उससे फ्लेवर अच्छा आता है। और अगर आपके पास ड्राई वो है दूध, खुश्क दूध, तो वो डाल लें, नहीं तो जो आपका रेगुलर दूध है वो नीम गर्म वो डाल लें। उसके साथ आप अच्छी तरह मिक्स कर लें सारी चीज़ों को। थोड़ा सा अगर आप डालना चाहते हैं तो हल्का सा नमक भी डाल लें, तो इससे बहुत अच्छी जो है ना वो डो बनेगी। ये देखें कितनी अच्छी फूल गई ये डो माशाल्लाह से। ये तकरीबन पौने घंटे में अच्छी बन जाती है। तो फिर इसके जो है हम तकरीबन 3 मेरे ख्याल में नान बन जाएंगे। तो उसमें खुश्क आटे में डाल के तो आप उसमें वो पेड़ा बना लें। जब पेड़ा बना के तो उसको आप ऐसा करें, रोल करके कीमा, मैंने जैसे सालन बनाते हैं कीमा वैसे ही मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ये मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। मैं आम जैसे सालन बनाती हूँ वैसे ही बनाती हूँ। मैं कोई वो ना तो मैं कच्चा रखती हूँ ना मैं उसको सारा कुछ डाल के नमक मिर्च वगैरह वो सालन की तरह पकाती हूँ। फिर उसमें रख के तो उसको जैसे लपेट देते हैं, वो लपेट के उसको रोटी के टाइप करके, तो देखिए ध्यान रखिएगा फटे ना। ओवन को आपने प्रीहीट कर लेना है तकरीबन आधा घंटा पहले। फिर आपने इसकी जो आपने रोटी बनाई है या नान बनाया है उसके ऊपर आपकी ऑप्शन है कि आप ऊपर अंडा लगा दें या तिल लगा दें या कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। इससे उसकी जो शक्ल है वो अच्छी लगती है, उसकी देखने में अच्छा लगता है। फिर इसको जब प्री हीट हो जाए ओवन तो ओवन में रख दें 15 मिनट में। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी शक्ल है। आप एक दफ़ा बना के देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी मज़ेदार बनती हैं। तो कुछ जो है वो डो बच गई थी। ये ऐसी डो है, इससे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। ये मैंने बन बना लिए, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, कीमा भी डाल सकते हैं। मैं अक्सर जैम डाल के या चॉकलेट डाल के बना लेती हूँ। ये देखें क्या खूबसूरत शक्ल है, कितने प्यारे लग रहे हैं। आप घर में बच्चों के लिए आराम से बना सकते हैं। बच्चों को सुबह नाश्ते में दे सकते हैं, शाम को चाय के साथ दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बना के देखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।